तो था आपका शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है जो कहाँ पे स्थापित की गई है, ये ओंकारेश्वर में स्थापित की गई है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। ठीक है, जो कितने फीट ऊंची है, 108 फीट ऊंची है। इसमें बाल अवस्था के यहाँ पे इनका मूर्ति का निर्माण कराया गया है। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, केरल में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये ओंकारेश्वर में। फिर अगला जो क्वेश्चन था आपका, जंगली भैंसा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो जंगली भैंसा जो सबसे अधिक पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और यहीं पे क्या है, रेप्टाइल पार्क है। इसकी स्थापना 1981 को की गई थी और 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको लागू किया गया था। ये हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, सन 1486 से लेके 1516 तक ग्वालियर के राजा कौन थे, आपको बताना है। तो इस समय पे ग्वालियर के राजा कौन थे, ये जल्दी से बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। 1486 से लेके 1516 एडी तक ग्वालियर के राजा कौन थे, जल्दी से बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ग्वालियर के राजा कौन थे। तो ग्वालियर के राजा थे मान सिंह तोमर जी। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इनके बारे में अगर बता दूं तो ये इस समय पे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे, इनका नाम है सिकंदर लोदी। तो किनके समकालीन थे ये, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्योंकि इसके बाद लोदी वंश में जो आते हैं ये बहलोल लोदी तो शुरुआत में रहते हैं, फिर इब्राहिम लोदी इसके बाद आते हैं। तो इन्हीं के समय पे ये शासक थे। और इनका जो है टकराव भी हुआ था, किनके साथ हुआ था, सिकंदर लोदी के साथ ही हुआ था इसमें। ठीक है, हालांकि ये युद्ध तक ये नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक यहां तक सब लोग को क्लियर है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमेंट जरूर आप लोग करते चलें। अगला है, अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है। ठीक है, तो अमृत सरोवर जो है आपका, इसके निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला जिला कौन सा बना है, ये सब लोग को पता होगा। फटाफट बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा जिला है, तो ये बुरहानपुर जिला अमृत सरोवर के अंतर्गत ये पहला जिला बना है पूरे भारत में। ठीक है, इसके डिटेल देख लेते हैं। अमृत सरोवर को लक्ष्य को पूरा करने वाला एमपी का पहला जिला कौन सा बना है, बुरहानपुर बना है। और इसमें क्या किया गया था, प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया गया था। और इस लक्ष्य को सबसे पहले किसने प्राप्त किया है, इस लक्ष्य को सबसे पहले प्राप्त किया है यहाँ पे बुरहानपुर जिले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कमलापति पैलेस का निर्माण किस राजा ने करवाया था। फटाफट बताएं जल्दी से। क्लास को प्लीज एक बार सभी लोग शेयर कर दें, जिससे अगर आप लोग क्लास डेली अगर चाहते होगे, है ना, जिससे बेस्ट 1000 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा आप लोग को। और यही बस नहीं, आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी की लाइव क्लासेस भी चलती है ना, कंप्लीट बायोलॉजी क्लास चल रही है आपकी, एमपीजीके की भी क्लास चल रही है, और भी क्लासेस चलेंगी। जैसे आप लोग इसको क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे तो ये इंटरेस्ट लेंगे क्लास में। तो अगला है, कमलापति पैलेस का निर्माण किस राजा ने करवाया था, आपको बताना है। मान सिंह ने, बाज बहादुर, निजाम शाह या अकबर। तो आपको बताना है यहाँ पे कमलापति पैलेस का निर्माण किस राजा ने करवाया था। फटाफट बताएं और कमेंट करते चलें सभी लोग जल्दी से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कमलापति पैलेस का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, ये निजाम शाह ने करवाया था। किसने कराया था, निजाम शाह ने। इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, तो निजाम शाह जो थे कौन थे, निजाम शाह ये कमलापति के हस्बैंड थे, है ना, इनके पति थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से रियासत से संबंधित थे, तो गिन्नौरगढ़ रियासत से संबंधित थे। कौन सी रियासत है, गिन्नौरगढ़ रियासत से संबंधित थे। अगर आप हाल ही के में एग्जाम में देखे होंगे तो व्यापम में, पटवारी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। तो ये हो सकता है कि एमपीपीएससी में भी पूछा जाए। तो गिन्नौरगढ़ रियासत से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, कि कमलापति या का संबंध जो है किस रियासत से था, तो सलकनपुर रियासत से संबंध था इनका। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ से हुआ था, सलकनपुर रियासत में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है, ये हम सबको पता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, स्पीड में कम कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
श्री नवग्रह मंदिर त्रिवेणी संगम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नवग्रह मंदिर या त्रिवेणी संगम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवास, उज्जैन, सागर या सतना? तो त्रिवेणी संगम कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं, त्रिवेणी संगम कहाँ पे आएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है त्रिवेणी संगम कहाँ पे आता है। त्रिवेणी संगम आ जाएगा आपका उज्जैन में। ठीक है, हाँ मैं अच्छा हूँ कंचन, थैंक यू। तो कहाँ पे आएगा त्रिवेणी संगम? ये उज्जैन में आएगा। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो किस नदी के तट पे आता है त्रिवेणी संगम? तो ये आता है क्षिप्रा नदी के तट पे। किस नदी के तट पे आएगा? क्षिप्रा नदी के तट पे ही त्रिवेणी संगम आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 9 ग्रहों को ये समर्पित मंदिर है, जो शनिवार में पड़ने वाली अमावस्या के दिन ये होता है आपका। ठीक है, बहुत भीड़ आती है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। गिरधारी बाई किसकी अंग रक्षिका थी? और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है ना? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और रहेगा, मैं आपको पूछूंगा, बताइएगा जरूर। गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती या रानी अहिल्याबाई? तो गिरधारी बाई किससे संबंधित थी? ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? तो ये अंगरक्षिका थी रानी अवंतीबाई की। किसकी थी? रानी अवंतीबाई की। और कहाँ की शासिका थी ये? मंडला की शासिका थी। ये आपको ध्यान रखना है इस पे। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड जो है एक झलकारी बाई का नाम भी आता है। तो झलकारी बाई जो अंगरक्षिका थी, किनकी अंगरक्षिका थी? तो ये रानी लक्ष्मीबाई जी की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है कंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी लोग भी कमेंट करते चले। और ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम सबको पता है। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद, यानी जो जिसका नाम बदल चुका है, नर्मदापुरम हो गया है ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका छतरपुर के निकट, धार के निकट या फिर रीवा के निकट? तो फटाफट बताएं जल्दी से, चरण पादुका जो नरसंहार हुआ था कहाँ पे हुआ था? जल्दी से बताएं फटाफट। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। चरण पादुका जो गोलीकांड जो नरसंहार हुआ था, ये छतरपुर में हुआ था। और कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1931 में, है ना? कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और किस नदी के तट पे हुआ था? ये भी आपको ध्यान रखना है, उर्मिल नदी के तट पे हुआ था, है ना? कौन सी नदी के तट पे हुआ था? ये उर्मिल नदी के तट पे हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर डिटेल आपको जानना है तो मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 1931 में यह हुआ था। और इस समय पे वहां पे जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कौन थे अंग्रेज अधिकारी? तो कर्नल फिशर। कर्नल फिशर उस समय पे कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें 26 लोग क्या हुए थे? गंभीर रूप से घायल हुए थे। 21 लोगों की क्या हुए थे? यहाँ पे मृत्यु हो गई थी इसमें। नेक्स्ट, ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है? तो ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ एमपी के किस जिले से किया गया है? बताइए जल्दी से। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल? फटाफट बताएं जल्दी से। और जहां पे अगर स्पीड आपको अधिक लगेगी, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल? तो ये जो शुभारंभ किया गया है, ये भोपाल से किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो गांव के लोग हैं उनको क्या करना है? आईआईटी की इसमें क्या तैयारी करवाना है इसमें। ठीक है, सॉरी, आईटीआई की तैयारी करवाना है। और जब ये प्रशिक्षित हो जाएंगे तो फिर उनको गांव में क्या है, तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराने के यहाँ पे इनका काम दिया जाएगा। ठीक है, ये तकनीकी सेवाएं देंगे ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है ना? तो कौन सा ऐसा स्थान है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ये फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बेतवा नदी के किनारे जो स्थित नहीं है। क्लास रुक रही है यहाँ पे? क्लास अगर रुक रही होगी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज का। हो सकता है यहाँ पे स्पीड की प्रॉब्लम हो आज वाईफाई में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को आंसर करते चलिएगा। कल से क्लास ये सही हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देवास एक ऐसा स्थान है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी ये सभी जो है आपका
बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है, क्योंकि विदिशा के कुमरा गांव से क्या होता है, विदिशा के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, और सांची उसी के पास आता है। और ओरछा में कौन सा घाट है, तो कंचन घाट जो है कहाँ पे आता है, ये बेतवा नदी के किनारे पे ही स्थित है कंचन घाट, जो ओरछा में आया, निवाड़ी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा, बताएं। उज्जैन, देवास, इंदौर या शाजापुर, कहां पे बनेगा, फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान पे बनेगा, तो ये बनेगा उज्जैन में, ठीक है। तो विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र में बन रहा है, ये उज्जैन में बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भरोतिया निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है, ये फटाफट बताएं। भरोतिया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है, गोंड से, भील से, बैगा से या कोरकू से, तो किससे संबंधित है बताएं जल्दी से। भरोतिया निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भरोतिया का जो संबंध है ये किस जनजाति से है, ये बैगा जनजाति से संबंधित है। और किस क्षेत्र में ये पाया जाता है, तो मंडला, बालाघाट, ठीक है, डिंडोरी, फिर रीवा, सीधी, सिंगरौली, यहाँ पे जो है बैगा जनजाति पाई जाती है। और इसकी उप जनजाति अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सी इसकी उप जनजाति है, तो मेन उप जनजाति जो है बिंझवार, ठीक है, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायमैना, कठमैना, ये सभी जो उप जनजाति है किसकी है, ये बैगा की उप जनजाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार कमेंट कर दें आप लोगों को क्लास अभी भी रुक रही है क्या, क्लास रुक रही है क्या आप लोगों को, कमेंट करें जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम लोग, या सही चल रही है क्लास, बताएं जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। आज बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग स्पीड का, और कल से स्पीड में सही करवा लूंगा। आज अगर आपको कोई दिक्कत जाती है, क्लास बीच बीच में रुकती भी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, आंसर आप लोग करते चलिएगा, आंसर सब लोग को दिख रहा होगा। देश का पहला मूक बधिर अनाथालय मध्य प्रदेश किस जिले में बनाया गया है, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देश का पहला मूक बधिर अनाथालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है, सागर में, दतिया में, ग्वालियर में या इंदौर में, तो कहां पे बनाया गया है, फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो बनाया गया है कहां पे बनाया गया आपका, इंदौर में बनाया गया है। कहां पे है, इंदौर में, यानी कि जो बोल नहीं सकते हैं या जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए जो है दिव्यांगों के लिए यहाँ पे एक अनाथालय बनाया गया है इंदौर में, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं इसमें आपका। तो इसमें देश का पहला ये अनाथालय है जिसका उद्घाटन 25 सितंबर 2022 में किया गया है। और इसमें कितने रखे गए हैं यहाँ पे, सॉरी 5 नहीं है यहाँ पे, 50 बालक और 70 बालिकाएं इसमें रहेंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट, ये अभी हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि योजनाओं से आपको सबको पता है योजनाओं से क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किससे संबंधित है, कृषि पंप वितरण से, उर्वरक वितरण से, किसान ऋण माफी से या उर्वरक वितरण से, तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किससे संबंधित है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कृषक मित्र योजना किससे संबंधित है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। तो ध्यान रखिएगा, कृषक मित्र योजना जो संबंधित है किससे संबंधित है, कृषि पंप वितरण से, किससे संबंधित है ये, कृषि पंप वितरण से ये संबंधित है, ठीक है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया हुआ है इसमें, और इसके लिए 0% है ना, यानी कोई भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना पड़ेगा, केवल मूल राशि चुकानी पड़ेगी और उनको पंप सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। ठीक है, सही है, थैंक यू प्रदीप जी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित है, मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित है, पीथमपुर में,
मालनपुर में, विजयपुर में या मंडीदीप में? तो एमपी का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो एमपी का प्रथम सूखा बंदरगाह जो आता है कहाँ पे आएगा? पीथमपुर। कहाँ पे आएगा? पीथमपुर में जो है आपका प्रथम सूखा बंदरगाह है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका राइट आंसर है। कब स्थापित किया गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1994 में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। और इसके बाद दूसरा जो आता है कौन सा आएगा? तो दूसरा भी आपको ध्यान रखना है, मंडीदीप। और मंडीदीप कहाँ पे आता है? तो मंडीदीप आएगा आपका रायसेन में, है ना, जहाँ पे दिया सिलाई का कारखाना भी स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आपका है, करंट अफेयर का ही है। तो जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, है ना? अब तो हो चुका है ये। तो कहाँ पे ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? उमरिया में, नरसिंहपुर में, जबलपुर में या इंदौर में? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका इंदौर शहर में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। हम सभी को पता है कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन क्या है आपका, गांधी जी जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका से भारत में वापसी किए हुए थे, तो एक स्मरण के रूप में उसी दिन प्रतिवर्ष क्या है आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जहां से पूरे विदेशों में जो आपके भारतीय फैले हुए हैं उनको यहाँ पे निमंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है बताएं? बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? अलीराजपुर में, धार में, झाबुआ में या बड़वानी में? तो फटाफट बताएं जल्दी से, बाघ की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये आप लोग अभी थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा, बाकी ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। ये जैसे क्लास खत्म होगी तो हम लोग क्या है इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और कल से वाईफाई की जो स्पीड है हम लोग बढ़ा देंगे, तो आपको क्लास रुकेगी भी नहीं। ठीक है, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग। तो बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं जो स्थित है ये कहाँ पे आता है? धार जिले में स्थित है। ठीक है, और कौन सी कालीन गुफा है? तो ध्यान रखना ये गुप्त कालीन गुफा है। कैसी गुफा है ये? गुप्त कालीन गुफा है ये। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है, सड़क हादसों के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सड़क हादसे के मामले में एमपी का पूरे देश में कौन सा स्थान आता है आपका? पहला, दूसरा, चौथा या सातवां? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सड़क हादसों के मामले में एमपी का जो स्थान आता है ये दूसरा स्थान आता है। दूसरा स्थान आता है तो पहला किसका आएगा? तो ध्यान रखना, पहला जो आएगा आपका तमिलनाडु का, है ना? पहला किसका आएगा? तमिलनाडु का था। और सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका? सेकंड नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी किस जिले में स्थित है बताइए? ग्वालियर में, शिवपुरी में, रीवा में, सागर में? तो मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी कहाँ पे स्थित है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपी पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है बताएं। ठीक है, तो एमपी पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी जो आता है सागर में आता है। फैक्चुअल डिटेल है, आपको ध्यान रखना है बस इसमें। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल की एकेडमी किस जिले में स्थित है? सीमा सुरक्षा बल की एकेडमी किस जिले में स्थित है ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड या दतिया, कहाँ पे आएगा ये? तो सीमा सुरक्षा बल की एकेडमी कहाँ पे आएगा आपका? ग्वालियर में आता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका एमपी करेंट अफेयर क्वेश्चन ये वाला भी है ना? एमपी का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है ना? इथेनॉल क्या है? ईंधन है ना? और जैविक ईंधन के अंतर्गत भी आएगा। तो जैविक ईंधन इथेनॉल का जो प्लांट है कहाँ पे बनाया जा रहा है? नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद में, या जबलपुर में, बालाघाट में या उज्जैन में? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, आप लोग जितने लोग लाइव हैं, क्या आप लोग डेली लाइव क्लासेस की चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? है ना? अगर क्लास आज थोड़ा सा रुक रहा होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दिक्कत कल से नहीं आएगी, कल से सब कुछ सही रहेगा। लेकिन अगर आप लोग डेली क्लासेस चाह रहे हैं तो हम लोग डेली क्लासेस इसका कर देंगे, एमपीजी की का 1000 क्वेश्चन का सीरीज। और बायोलॉजी क्लास आपकी चल रही है, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा आपका, साथ में हिस्ट्री की क्लास भी मैं कर दूंगा आपका। ठीक है, चलिए, तो पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बालाघाट में बनाया जा रहा है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट, कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे है बताएं। कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे आएगा? खरगोन में, देवास में, रतलाम में या इंदौर में? तो कपास अनुसंधान केंद्र, कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है एमपी में सबसे अधिक? कपास का उत्पादन जो होता है आपका खंडवा और खरगोन में। कहाँ पे सबसे अधिक होता है? खंडवा और खरगोन में, क्योंकि सुनहरे जिले जो कहा जाता है किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। लेकिन अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाएगा तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आएगा आपका? खरगोन में आ जाएगा। कहाँ पे आएगा ये? खरगोन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, बालाघाट में? तो एमपी का पहला बोन बैंक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एमपी का पहला बोन बैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। सभी लोग आंसर करें फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर में ही बोन बैंक स्थापित किया जा रहा है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। कहाँ पे है? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में ये स्थापित किया जा रहा है। इसमें पहले से ही बोन को तैयार रखा जाएगा जिससे बाद में क्या है काम आ सके। अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एमबीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा ही होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्री मैच्योर यानी जन्म के पहले की जो गर्भ अवस्था होती है बच्चे की, उसी वक्त जैसे उसका जन्म होता है या उसके पहले ही उसके बोन को क्या किया जाता है? संरक्षित कर लिया जाता है। जिससे क्या होगा, अब ये संरक्षित रहेगा ना तो बाद में अगर कोई भी शारीरिक विकृति आती है, यानी कभी एक्सीडेंट हो गया या शरीर के कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, यहाँ से इस बोन का उपयोग करके उसको ठीक किया जा सकेगा। तो इसके लिए यहाँ पे बोन संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा आपका? इंदौर में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो फटाफट बताने लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर, इनमें से कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है इसमें कौन सा आ जाएगा? ये इंदौर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट, ऊषा किरण महल कहाँ पे स्थित है बताएं। ऊषा किरण महल कहाँ पे स्थित है बताएं। ग्वालियर में, भोपाल में, उज्जैन में या जबलपुर में? ऊषा किरण महल कहाँ पे स्थित है? फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऊषा किरण महल कहाँ पे आता है। ऊषा किरण महल आ जाएगा आपका ग्वालियर में। कहाँ पे आएगा आपका? ग्वालियर में ऊषा किरण महल जो है स्थित है इसमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ग्वालियर में ये क्या है? मान महल भी है ना, मृगनयनी महल भी है। कहाँ पे आएगा आपका ये? ग्वालियर में ही। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुराना 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 2000 साल पुराना मानव निर्मित गुफाएं जो 26 मानव निर्मित गुफाएं हैं कहाँ मिले हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो कहाँ पे मिला है? फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे 2000 साल पुराना जो मानव निर्मित गुफाएं मिली है 26, ये कहाँ मिला है? बांधवगढ़ में मिला हुआ है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो ये आपका आप लोग शायद स्पष्ट देख पा रहे होंगे इसमें। ये अभी गुफाएं मिली हैं कहाँ पे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिली हुई हैं इसमें। ठीक है, इसमें 26 गुफाएं हैं और 26 ही मंदिर के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं और इसके साथ साथ 46 मूर्तियां भी यहाँ पे मिली हुई हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पे है बताएं। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पे है? नरसिंहपुर में, नर्मदापुरम में, बैतूल में या धार में? है ना, जहां जहां होशंगाबाद है आप समझ जाइए कि नया जिला कौन सा होगा इसका, बदल के नर्मदापुरम नाम रख दिया गया है। तो एकमात्र महिला जेल कहाँ पे है एमपी में? तो अब वर्तमान में जो है कहाँ पे आ जाएगा? ये होशंगाबाद में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी यानी नर्मदापुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल का ही क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है बताएं। कितने परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की है इसमें? 15%, 30%, 35% या फिर 50%? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एमपी सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है
कि जो शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षक भर्ती में महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया जा रहा है? अब 50% दिया जा रहा है, और सरकारी नौकरियों में इसके अलावा जो है वो 35% दिया जा रहा है। किसको छोड़ के? तो आपको ये ध्यान रखना है, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है या वन विभाग की जो भर्ती है उसको छोड़ के सभी क्षेत्र में जो है लगभग 35% ये फिक्स है, और शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, अब अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे ये आप ही जानोगे। ठीक है, तो अब पढ़ लो कम से कम, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा है आप लोग के। नेक्स्ट, यही सब डिटेल लिखा हुआ है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर हनुमान लोक, ये लोक है, का उद्घाटन किया है? बताएं, कहां पे हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? सिंगरौली में, छिंदवाड़ा में, ग्वालियर में या विदिशा में? तो शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान लोक का उद्घाटन कहां पे किया है? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान लोक का जो उद्घाटन किया गया है ये कहां पे किया गया है आपका? छिंदवाड़ा में, है ना? छिंदवाड़ा में ही इसका उद्घाटन किया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह का क्या है, गढ़ है। ठीक है, इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो ये जो है आपका शामली हनुमान मंदिर में इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, यहीं पे हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग, जो लोग लाइव हैं, सलकनपुर लोक कहाँ पे है? ये कहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है? अब तो लगभग ये बन भी चुका है। ठीक है, महाकाल लोक तो सबको पता है कहाँ पे बन चुका है ना? उसको तो पूरे भारत में पता चल गया है। अब सलकनपुर लोक बताएं कहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है? ये लगभग हो चुके हैं, फटाफट बताएं जल्दी से। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि महाराणा प्रताप लोक का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है ना? दोनों ऑप्शन, एक आपको बताना है महाराणा प्रताप लोक, और दूसरा आपको बताना है सलकनपुर लोक। फटाफट बताएं। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप लोक का जो निर्माण किया जा रहा है ये कहाँ पे होगा? भोपाल में। ठीक है, और सलकनपुर लोक कहाँ पे है आपका? ये दमोह में है। ठीक है, महाकाल लोक कहाँ पे है आपका? उज्जैन में। और हनुमान लोक का निर्माण कहाँ हो रहा है आपका? छिंदवाड़ा में। चारों ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बताएं, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? सिवनी में, रायसेन में, बुरहानपुर में या नीमच में? तो कहाँ पे एमपी का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है? फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपको? ठीक है, तो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो हो जाएगा आपका बुरहानपुर में आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? सम्राट अशोक की, सारीपुत्र की, मोगलायन की या सारीपुत्र और मोगलायन दोनों की? तो फटाफट बताएं, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सांची के स्तूप में जो अस्थियां रखी गई हैं सारीपुत्र और मोगलायन दोनों की अस्थियां यहाँ पे रखी गई हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके से कल से थोड़ी क्लास और हम लोग बढ़ाएंगे। आप लोग जितना क्लास को सपोर्ट करेंगे उतनी क्लास बेहतरीन होती चलेगी आपकी। तो कल भी हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। इसमें से एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, एमपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आप लोग से बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन भी रहते हैं जो आप लोग को नए लगते हैं, जो आपसे शायद न बन पाए इसमें। तो हर तरह के क्वेश्चन रख रहे हैं, साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इसमें इंक्लूड करते चल रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो डेली क्लास लीजिए आप लोग इसमें, और कल से टाइमिंग हम जो लोग रख रहे हैं क्लास की, ध्यान रखिएगा मेरा पुराना टाइमिंग वही रखे गए हैं। क्लास का टाइमिंग रहेगा 10 PM, है ना? कितने बजे क्लास रहेगी हम लोग की? 10 PM पे हम लोग की क्लास रहेगी, तो आप लोग उस समय पे रेडी रहिएगा डेली क्लास के लिए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप कल।